असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। आजादी के बाद देश में जब संविधान लागू हुआ, देश गणतंत्र बना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश में आजादी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचनाओं के अभाव के कारण इन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं बनी। विकास की यात्रा निरंतर जारी रही। सरकार की विकास योजनाओं का लाभ समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को मिले, एक भी व्यक्ति इससे न छूटे और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाए, इसलिए ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य लाभार्थी के द्वार तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उसको लाभान्वित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी में एक बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा होता है, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन, देश की प्रगति के गौरवपूर्ण क्षणों को भी दिखाया जाता है। ये यात्रा लोगों को प्रेरित करती है देश के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। गत दिनांक 28 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक धमतरी जिले के नगरीय निकायों धमतरी, नगरी, मगरलोड, कुरुद, भकारा और आमदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। ये आयोजन धमतरी में 4 जगहों एफसीआई मोड़, हटकेश्वर स्कूल खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम, आमापारा तालाब और एकलव्य खेल परिसर में आयोजित किया गया। संकल्प यात्रा में लोगों की काफी भीड़ थी। नगर के सम्माननीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकसित भारत संकल्प रथ का फूलों से स्वागत, वंदन और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। धमतरी जिले की भूतपूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू के साथ उपस्थित सभी लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। तत्पश्चात लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने जीवन में, स्वास्थ्य में, सामाजिक आर्थिक स्थिति में आए बदलावों को साझा किया। आइए सुनते हैं। समान परिवार के लड़का हूँ और गुड़िया की तबीयत खराब रही, 2 महीना तक हमन एम्स में इलाज कराएं और जो केंद्र सरकार के योजना के लाभ का होते हैं वहां जाके देखें। आयुष्मान कार्ड अगर वहां पर लग जाए एम्स के इलाज में तो कहीं आदमी ला भटके के जरूरत नहीं है। तो ना दवाई लेबर जाए की जरूरत पड़ते, न पानी लेबर जाके जरूरत पड़ते। बच्चा एडमिट हो जाए, बड़ा एडमिट हो जाए, और इलाज निःशुल्क होते। और सबसे बड़ा अंतर, राजा और रंग कोई अंतर नहीं है। फकीर रहे चाहे राजा रहे, रिक्शा वाला का बेटा रहे के लड़का रहे, होकर एम्स अस्पताल में इलाज एक समान हुई, कोई अंतर नहीं मिले। और हम अपन आंख से देखें, पूरा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला से आए, बस्तर सुदूर अंचल से आए, अंबिकापुर से आए, सब ला देखे हो। वो बीच में मोर गुड़िया के भी इलाज वहाँ होत रही। नमस्ते, मोर नाम रूपा निर्मलकर है। मैं पहली घर में हाउस वाइफ रही हूँ, मैं घर के काम करत रहूँ। मैं पहली घर से बाहर नहीं निकले रहो। जब से नगर निगम में क्लीन सिटी स्वच्छ अभियान चालू हुई से तब से मैं यहाँ मैं जुड़े हूँ, मैं काम करता हूँ। मोर आर्थिक स्थिति इतना खराब रही से कि मैं घर में मोर आदमी के हाथ बटा नहीं सकत रहे हूँ। जब से क्लीन सिटी में काम करे हूँ तो थोड़ा मोर आदमी सपोर्ट करे के मौका मिली से। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक अच्छी बात ये भी देखने को मिली कि कुछ बीमारियों जैसे टीबी, कुष्ठ जैसे रोग जिसे लोग पहले छिपाते थे,
अब वे भी समाज के सामने अपनी बातों, समस्याओं को रख रहे हैं और लोगों का व्यवहार भी अब इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहता है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम किस तरह मदद कर रहा है। मुझे क्षय रोग हुआ था, आज से 4 साल पहले हुआ था। मुझे जब प्रेगनेंसी 7 महीने की तब से खांसी आ रही थी, जो छाती दर्द हुआ तब खांसी से पता चला कि मुझे डॉक्टर ने बताया टीबी का बीमारी हो गई है, इसे दवा लेना पड़ेगा 6 महीने तक। मैं 6 महीने तक दवा लेने से ठीक हूँ। उनमें से मुझे बहुत लाभ हुआ। उनमें हर महीने 6 महीने तक 3000 पैसे मिला। मुझे मेरी सास और जेठानी की बहुत सहयोग थी और अस्पताल में मितानिन लोगों का बहुत सहयोग थी। तो मैं यहाँ इलाज करा गया हूँ, तो जांच में तब ऐसे मोर चर्म रोग और वहाँ से मोला मिली से फ्री में दवा। तो 6 महीना मोल खा की से ओकर से मैं यहाँ 6 महीना ऊपर खा के 1 साल लिखा हूँ और अभी मैं यहाँ पूरा स्वस्थ हूँ। ढंग के तो चर्म रोग हो रही साहब मल्ला, मतलब इसने धब्बा सुनापन, हाँ सुना हो गई से धब्बा रही से, गाल में रही से, हाथ में रही से और मोर शरीर में मतलब जांग में तक रही। तो डॉक्टर मोल बताई से दवा खा लागी कह के तो बहुत ज्यादा हो गई, मतलब फैले गई से एकदम। तो मोला 6 महीना की तो मैं साल भर खा हूँ दवा। हाँ ठीक हूँ अभी। मोर परिवार के बहुत साथ दी से। और स्वास्थ्य कर्मी और मितानिन दीदी मन हाँ अच्छा दी से मोल दवा। और मैं कांचो जाऊँ तो मोला दे हफ्ता भर के दवा मोल घर में खा लेवे। अभी मैं पूरा ठीक हूँ। मैं गोकुलपुर वार्ड की रवैया हरो। मोला 2 हफ्ता से ज्यादा खांसी आवत रही से, तो हमार वार्ड के मितानिन दीदी हा पारा भरमण में निकली से तो मोर से मिली से वे। तो ओकर बाद मोला स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाई से, और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिलाई से तो 6 महीना के कोर्स से पूरा टीबी के दवा लेके मैं आज स्वस्थ हूँ और सबसे पूरा निःशुल्क दवा उपलब्ध हो इसे मोला 6 माह तक। ओकर लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। धमतरी के एकलव्य खेल परिसर में खेल की विभिन्न गतिविधियों के लिए अच्छी सुविधा प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाती है। आज से 70-80 साल पहले भी धमतरी कुश्ती के क्षेत्र में अग्रणी था। भारत सरकार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा धमतरी जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र कुश्ती स्थापित किया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुदान भी प्रदान किया गया है। इस संबंध में खेल प्रशिक्षक श्री विजय यादव ने बताया, हमारे जो धमतरी जिला कि प्रति वर्ष 10 से 15 बालक बालिकाएं कुश्ती खेलने नेशनल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाते हैं। इस बेस पर हमारे धमतरी जिला को शासन प्रशासन के द्वारा एक चिन्हांकित करके संचालय के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजा गया और प्रपोजल भेजने के फलस्वरूप हमारे को अप्रैल 2023 में खेलो इंडिया लघु केंद्र कुश्ती का सेंटर हमें प्रदान किया गया है। जो सेंटर है भारत सरकार की एक योजना के तहत है, जो पूरे ऑल इंडिया में लगभग 689 जिलों में 1000 खेलो सेंटर का चल रहा है, जिसमें पूर्व में राष्ट्रीय खिलाड़ी उनको एक प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया लघु केंद्र है, इसमें जो ओलंपिक गेम है उस ओलंपिक गेम को लेकर ही हमारे छत्तीसगढ़ में 24 जिला में विभिन्न खेल, धमतरी में जैसे कुश्ती हो गया, पाटन में कबड्डी हो गया, बेमेतरा में कबड्डी है, कायकेर में खो खो है, नारायणपुर में मलखम है, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो हमारे खेल है वो सेंटर खोला गया। वरिष्ठ साहित्यकार और सेवानिवृत्त शिक्षक श्री सुरजीत नवदीप ने बताया कि आज से 60-70 साल पहले कुश्ती खेल जीतने पर नगर में उनका किस प्रकार स्वागत किया गया। परिवर्तन तो आया बहुत था, उसमें भी खेल कूद में लोग बहुत आगे थे। हर स्कूल कॉलेज में कबड्डी कुश्ती मैंने खुद देखी है, मैं खुद भी कुश्ती लड़ा हूँ और कुश्ती में जीता भी हूँ और पूरे धमतरी में जो कुश्ती लड़ते हैं उसमें मैं प्रथम आया था और मुझको हिरवानी कंधे में उठाकर पूरा धमतरी घुमवाए थे, मैं उनके कंधे पर घुमा खूब। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोगों के जीवन में
किस तरह बदलाव लाए हैं, आइए सुनते हैं लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। कलाबाई मारकंडे जोधापुर वाद डाक बंगलावाद और मोर घर है कच्ची रहीस बाबा तेला मोदी सरकार बनाई से ते पक्की बन गए और मैं गरीब आदमी हाँ और मोर लड़की मन है मैं हाँ घिन लड़की की शादी नहीं हो है और धन्यवाद। गाँव करन बाल डहारिया के बाई मीना बाई डहारिया बोला था हमार घर कच्चा रही सवे पानी है खपरा में एकदम टपर टपर चूहत रही सवे ते में टीना टप्पल रखा ये मोदी सरकार हमन ला दी सवे तेकर प्रधानमंत्री योजना आवास में घर बनाहन। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ठेला लगाने वाले छोटे व्यवसाय करने वालों को बैंक के द्वारा आसान शर्तों पर ऋण दिया जाता है। इससे उनके जीवन में कैसे बदलाव आए हैं, आइए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी में। मेरा नाम वीरेंद्र नाग है, बनियापारा वार्ड धमतरी छत्तीसगढ़। कोरोना काल में मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी, तब मुझे नगर निगम की तरफ से जानकारी मिली। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तरफ से 10,000 की राशि प्राप्त हुई। फिर मैंने रोजगार चालू किया, फिर मेरी स्थिति सुधरती गई। फिर मैंने 20,000 की राशि प्राप्त की, उसके बाद 50,000 की राशि प्राप्त की। फिर मेरी स्थिति सुधरती गई। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है, साथ ही धुएं से होने वाली कई बीमारियों से भी वे बच रही हैं। आइए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी में लाभार्थी क्या कहते हैं। मोर नाम कविता देवांगन है, मैं हाँ सुभाष नगर हटकेसर में रत हूँ। मोला उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा प्राप्त होई से जेकर कारण से हमार समय के बचत होथे और हमन हाँ दूसरा काम भी जल्दी से कर सकथन। हमन पहले चूल्हा जलात रहें जेकर कारण से हमार के तबीयत बहुत खराब होत रही से अब हमन हाँ गैस जलाथन, ओकर से हमार समय के बचत होथे और हम दूसरा काम भी जल्दी से कर सकथन। धन्यवाद। मैं बसंताबाई कुम्हार ग्राम गोकुलपुर नयापारा महात्मा गांधी वार्ड से बोलत हूँ। मैं पहले चूल्हा जलात रहे हूँ, ओकर बाद बहुत मोला तकलीफ होत रही से और प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस मिले से मोल बहुत राहत मिले है। बार बार ओकर धन्यवाद करत हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। नगर निगम धमतरी के आयुक्त श्री विनय पोयाम ने धनहा धमतरी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा की रथ नगर निगम धमतरी में 28 से लेके 29 तक कुल 4 शिविर नगर निगम धमतरी के अंतर्गत कराए गए। जो कैंप किए गए थे उसमें मुख्यतः आधार कार्ड, स्वास्थ्य परीक्षण, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य रूप से हम लोगों ने स्टॉल लगाया था। साथ ही हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना को भी फोकस करते हुए अतिरिक्त स्टॉल भी हम लोगों ने लगाया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों ने इस कैंप का उपयोग किया। संख्या भी बहुत बड़ी उमड़ी। जहाँ तक 3 कैंपों का हम लोग के पास आंकड़ा आया है तो उसमें 1100 से लेके 1600 तक के हितग्राही यहाँ पर उपस्थित रहे हैं विभिन्न कैंपों में और इस सभी योजनाओं का उन्होंने भरपूर लाभ लिया है। सरकार की विकसित भारत यात्रा है, उसका मूल मकसद है कि हमको अंतिम छोर तक इस योजना से लाभार्थियों को पहुँचवाना है। धमतरी महानदी का उद्गम स्थल है, सिहावा नगरी से उद्गम होती है वो। उसी नदी पे ही अपना गंगरेल बांध भी है और साथ ही विभिन्न प्रकार के बांध यहाँ पर हैं। अलग प्रकार की परियोजना है हमारे पास पहले से ही है। रुद्री बैराज है, माडम सिल्ली है, सोंडू डैम है, जिससे इरिगेशन का जो कैचमेंट एरिया है बहुत ही बड़ा है। तो धमतरी में पानी की का जो कैचमेंट एरिया है बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ धान की उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो धान के उत्पादन ज्यादा होने के कारण धमतरी को एक धान का कटोरा बोला जा सकता है प्लेन एरिया के मुकाबले, तो इसी कारण से इसे धना धमतरी बोला जाता है। दिनांक 30 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन नगरी में हुआ। नगरी धमतरी से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। धमतरी से नगरी जाने के रास्ते में मनमोहक सघन वन है। नगरी का क्षेत्र स्वतंत्रता के समय बहुत से क्रांतिकारियों की कर्मस्थली भी रही है। विकसित भारत संकल्प रथ का स्वागत और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
तत्पश्चात उपस्थित सभी लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया और लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी भी सुनाई। नगरी के 91 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक श्री ऋषिराम कंचन से हमने सप्तऋषि नगरी क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुलाकात की। श्री ऋषिराम कंचन जी ने बतलाया कि देश में आजादी के तुरंत बाद शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा करने के साथ ही प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किया गया और लोगों को प्रेरित करने के लिए जो गीत गाए जाते थे उसे आइए सुनते हैं ऋषिराम कंचन जी से। हरिओम। जग जग खेतियार भाई, जुग बदल तो मेरा भैया, जुग बदल तो मेरा। जागा जागा खेतियार भाई, जुग बदल तो मेरा भैया, जुग बदल तो मेरा। गागुन गागुन अंग्रेज मन, गागुन गागुन अंग्रेज मन, छाड़ून ढीला डेरा। गागुन गागुन अंग्रेज मन, छाड़ून ढीला डेरा। तुमचो नांगर तुमचो जमीन, नांगर यारन फेरा। तुमचो जमीन तुमचो नांगर, जांगर आंगन फेरा। गांधी जी की प्रताप से सफुर ढांचो फेरा। जागा जागा हो खेतियार भाई, जुग बदल तो मेरा भैया, जुग बदल तो मेरा। विद्या पढ़ ले ज्ञान हुई दी, विद्या पढ़ ले ज्ञान हुई दी। बुध में भैंसा घेना हो, बुध में भैंसा घेना। जागा जागा हो खेतियार भाई, जुग बदल तो मेरा भैया, जुग बदल तो मेरा। जागा जागा हो खेतियार भाई, जुग बदल तो मेरा भैया, जुग बदल तो मेरा। बोले भारत माता की जय। ये उस समय अनपढ़ लोगों को यही कि पढ़ो लिखो, है नी। गागुन गागुन मने रो रो के, गागुन गागुन अंग्रेज मन छाड़ून ढीला डेरा, मैंने भारत को छोड़ दी, रो रो के छोड़े, क्योंकि संपत्ति बनाए थे, हैं, और अपने विदेश ले जाते थे, हैं। उस समय ये कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। 30 दिसंबर 2023 को ही दोपहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन मगरलोड में किया गया। नगरी से मगरलोड की दूरी 58 किलोमीटर है। नगरी से मगरलोड तक की यात्रा में सड़क के दोनों ओर घने जंगल का सुंदर मनोरम दृश्य मन को आह्लादित करता है। मगरलोड का ग्राम चमसूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साहित्यकार सुंदरलाल शर्मा जी की जन्मस्थली भी है। सुंदरलाल शर्मा जी के संबंध में, मगरलोड के संबंध में वरिष्ठ साहित्यकार श्री पुनुराम साहू ने बताया। चित्रोत्पला महानदी, पैरी नदी और सोढ़ू नदी जैसे 3 महान नदियों की धाराओं के मध्य चारों तरफ से घिरा विकास खंड मगरलोड अपने अतीत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को छिपाए हुए। सबसे महत्वपूर्ण और गौरव की बात तो यह है, महान स्वाधीनता सेनानी, प्रसिद्ध साहित्यकार और अछूतो उद्धार के प्रणेता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के 21 दिसंबर सन 1881 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजिम में हुई। उन्होंने अपने घर में ही अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मराठी, उड़िया आदि भाषाओं का अध्ययन किया। बचपन से ही उन्हें काव्य साहित्य, नाट्य लेखन और मूर्ति कला व चित्र कला के में गहरी रुचि रही। देशभक्ति और समाज सेवा का भाव उनके रग रग में समाया हुआ। अपने अथक प्रयासों से 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी को प्रथम बार छत्तीसगढ़ आगमन कराया। इस दौरान महात्मा गांधी जी
रायपुर, धमतरी, कुरूद और कंडेल आए। सन 1925 में उन्होंने राजिम के मंदिर में अछूत समझे जाने वाले हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराया। अछूतो उद्धार के इस पवित्र कार्य को प्रथम बार संपादित करने पर महात्मा गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु माना और सम्मान दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का मगर लोड में स्वागत किया गया। विकसित भारत का संकल्प और मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में अपनी बातें रखी। मोर नाम जनेश्वरी हरे, मैं यहाँ नगर पंचायत मंगललोड, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। पहले हमन लकड़ी जला के चूल्हा जला के भात साग रांधत रहे ता अब्बड़ के धुआं निकले, जेकर से हमर मन के तबीयत बहुत खराब होए। जब ले मोला मोर नाम के उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन मिले है, तब ले मोला बहुत सुविधा हो है। सबो दाई दीदी भाई बहनी मला मोर जय जोहार, जय सतनाम। मैं यहीं मगरलोड के रहने वाली हूँ। मोर दोनों बच्चा की डिलीवरी मगरलोड हॉस्पिटल में हो है आयुष्मान कार्ड से फ्री में। तो मैं सब जन से ये निवेदन करता हूँ कि आयुष्मान कार्ड के लाभ सब जन उठाए। सरकार जो निकाले है आयुष्मान कार्ड वो बहुत अच्छा है, सबके फ्री में इलाज होते, लाभ सब जन उठाए। दिनांक 31 दिसंबर 2023 को कुरुद और भकारा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। कुरुद से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम मेघा नारायण राव की जन्मस्थली है। नारायण राव मेघावाले जी ने कंडेल नहर सत्याग्रह का अपने साथियों पंडित सुंदरलाल शर्मा और नत्थोजी जगताप के साथ मिलकर सफल नेतृत्व किया। ये देश का पहला सत्याग्रह था जिसके लिए महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। कुरुद में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में विधायक श्री अजय चंद्राकर जी भी शामिल हुए। संकल्प रथ का फूलों से स्वागत और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुरुद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी स्टॉल लगा था, जहां पर सिकलिंग, टीबी, रक्त शर्करा जांच के साथ ही बहुत से लोगों ने अपने इलाज करवाए। सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में डॉक्टर सुशांत जांगड़े जी ने बताया, कुरुद में 359 स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, और आंगनबाड़ी 273 है, जिसमें चिरायु टीम प्रति वर्ष स्कूलों में एक बार और आंगनबाड़ी में वर्ष में 2 बार विजिट करती हैं और गंभीर बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, तालू का फटना, सिर का बड़ा होना, ऐसे बच्चों को ढूंढती है ग्राउंड लेवल में जाके और उनका निःशुल्क सरकारी योजना के तहत इलाज करवा। हमने पिछले वर्ष 18 ऑपरेशन सक्सेसफुली करवाए, जिसमें दिल की बीमारी थे, तालू के फटे हुए थे, सिर के बड़े हुए बच्चे थे। इस वर्ष हमने 7 ऑपरेशन सक्सेसफुली करवाए हैं। हम रायपुर के निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, जो शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त रहता है, वहाँ ले जाके इलाज करवाते हैं। या फिर जो रायपुर में नहीं हो पाते वो हम एम्स में ले जाते हैं। रायपुर एम्स में यदि रिफर कर दिया जाता है एम्स भी, तो और हायर सेंटर्स जैसे दिल्ली वगैरह है, चेन्नई वगैरह है, वहाँ भी हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हम बच्चे लोगों को इलाज कराने की कोशिश करते हैं। इस इलाज का पूरा खर्च शासन के द्वारा किया जाता है, पूरा निःशुल्क रहता है, 1 रुपए नहीं। यहाँ तक जाने आने, उनको खाना का सब भी खर्च शासन के द्वारा होता है। अजय चंद्राकर जी ने सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल का अवलोकन किया और टीबी रोग से पीड़ित 2 व्यक्तियों को निक्षय पोषण योजना के तहत पूरक पोषाहार सामग्री प्रदान की। विधायक श्री अजय चंद्राकर जी ने अपने संबोधन में कहा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की जनता ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक, जब देश आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, तो हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में उसको देखेंगे। ऐसी संकल्पना पहली बार देश के प्रधानमंत्री, विश्व वंद्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता के सामने, देश के सामने रखी गई और देश में एक जनमत तैयार हुआ। देश के लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और विकसित राष्ट्र के जो सबसे बड़े अवयव हैं, आर्थिक रूप से संपन्नता ही नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक सुदृढ़ हो, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके आवास और हर वो प्राथमिक जरूरत, चाहे वो खाद्यान्न की हो, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे आवागमन की हो, चाहे शिक्षा की हो, सारी चीजों को हम एक विश्व स्तर की सुविधाओं के साथ लोगों को दें। देश का प्रत्येक नागरिक भारत के लिए जब स्वाभिमान पालेगा, राष्ट्र के लिए स्वाभिमान पालेगा, राष्ट्र की सेवा में अपने आप को समर्पित करेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य देश के सामने रखा है, उसकी पूर्ति के लिए नागरिक से लेकर सभी विभाग जब मुस्तैदी के साथ काम करेंगे, तो ये देश
अपने अतीत के गौरव को पाएगा। ये देश दुनिया का नेतृत्व करता था। इसके लिए हम सब अपने आप को समर्पित करें, राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए। दिनांक 31 दिसंबर 2023 को नगर पंचायत भकारा में दोपहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि विधायक माननीय श्री अजय चंद्राकर के आगमन के पश्चात विकसित भारत संकल्प रथ का स्वागत किया गया और उपस्थित जन समुदाय के द्वारा विकसित भारत संकल्प शपथ ली गई और स्कूली छात्राओं ने धरती कहे पुकार के गीत और नृत्य के साथ मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में राष्ट्रीय पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से अधिक बच्चों, गर्भवती माताओं और दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी केंद्र से जो पैकेट पाउडर प्रदान किया जाता है, उससे विभिन्न व्यंजन जैसे चीला, फरा, चौसेला, हलवा, कतरा, भजिया, ठेठरी, खुरमी, लड्डू बनाकर प्रदर्शन किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलावों को बताया ताकि अन्य लोग भी प्रेरित होकर योजनाओं से जुड़कर लाभ उठा सकें। दिनांक 1 जनवरी 2024 को नगर पंचायत आमदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। नगर पंचायत आमदी जिला मुख्यालय धमतरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय श्री चुन्नीलाल साहू और पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू की गरिमामयी उपस्थिति में संकल्प रथ का स्वागत किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ हुआ। शासकीय माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने मनमोहक नृत्य और मधुर गीतों के साथ माननीय अतिथियों और नववर्ष का स्वागत किया। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। माननीय सांसद जी ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और तत्पश्चात मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने अपनी बातें भी कहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, गोद भराई और 6 माह से अधिक बच्चों का माननीय सांसद की उपस्थिति में अन्नप्राशन किया गया। माननीय सांसद श्री चुन्नीलाल साहू ने अपने संबोधन में ड्रोन दीदी का उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि आने वाला 2047 में हमार आजादी के 100 साल हुई, तब हमार देश पूरा दुनिया में सबसे अमीर राष्ट्र बने, सबसे विकसित राष्ट्र बने। इसमें आप मन के सहयोग की आवश्यकता है। आखिरी बार हमन बोले हैं कि मैं नागरिक होने का कर्तव्य निभाऊंगा। ये आखिरी शपथ है, हर नागरिक के कर्तव्य है कि ये भारत विकसित भारत बने। बहुत दिन बाद आप मन के बीच में आए एक अवसर मिले, पूरा आमदी नगर वासी मल्ला में बहुत ही आभार व्यक्त करत हो। और ये बात ला जन जन तक पहुंचाना है। एक और अभी चीज मोदी जी लाए है, ड्रोन। अब जो दवाई के छिड़काव होना है खेत में बीमारी के समय, तो पीठ में लाद के मशीन के द्वारा नहीं, ड्रोन के द्वारा छिड़काव हो रहा है। और छिड़काव कौन करी? हमार महिला समूह के दीदी मन ला वो मशीन दे जाही और वो महिला समूह के दीदी मन हवाई जहाज चलाई। वो ड्रोन हेलीकॉप्टर जैसे जाके दवाई छिड़की, जोन दीदी करा वो ड्रोन रही, ओकर नाम ड्रोन दीदी कहलाई। एक एक काम मोदी जी सोचा थे, एक एक चीज माता मन के नाम में, पासबुक माता मन के नाम में, उज्ज्वला गैस माता मन के नाम में, हर चीज माता मन के नाम पे है। तो ये देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति ला आगे बढ़ाए के काम करते है। और इस तरह धमतरी, नगरी, मगरलोड, कुरुद, भकारा और आमदी में 28 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा संपन्न हुई। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ।